वेलकम द वीडियो। आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइथन का नेक्स्ट उप्स, या आप कहते हो पाइथन नेक्स्ट उप्स देखेंगे। मींस आज जो हम लास्ट हमारे टॉपिक छूटे हुए थे तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के वीडियो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लास्ट टाइम अभी चेक कर लेते हैं क्या लिखा था। तो हम लोग में जितना में याद है, क्लासेस ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो सब हमने देखा था। लेट्स सी। हाँ, यस। तो वी हैव लर्न व्हाट कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज क्लास। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक फ्रूट क्लास डिक्लेयर की थी, उसमें एक कंस्ट्रक्टर डिजाइन किया था। कंस्ट्रक्टर मेरा मैजिक मेथड होता है इन द पाइथन, ठीक है, बाकी लैंग्वेज नहीं होता। अगर तुम किसी लैंग्वेज पढ़ के आए तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर या एक मैजिक मेथड जिक्र किया था। ये स्पेशल क्यों है कि नॉर्मली जो मेथड हम डिक्लेयर करते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे होते हैं कि आपको उन्हें कॉल करना होता है। पर कंस्ट्रक्टर मेरा कैसा होता है कि वो आपको कॉल नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली गेट कॉल हुआ था। लास्ट टाइम डिस्कस भी हमने किया था, ठीक। तो काफी कुछ था। तो अब क्या ना, मुझे मेजर पार्ट भी कवर करने हैं। ऊप्स का पार्ट 2 कह सकते हो आप। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पे एक नाम देते हैं ऊप्स डेस्टू डॉट पाई, ठीक। चलो आज, हाँ, एक आपके लिए क्या, मेरे लिए गुड न्यूज, आपके लिए गुड न्यूज। आई हैव बॉट समथिंग न्यू। सो आई हैव बॉट, यू कैन सी आइकन, आप आइकन देख पा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे एक राइटिंग पैड ले लिया है थोड़ा समझाने के लिए। अभी न्यू हो तो डिजाइन अच्छा नहीं आएगा, तो लेट मी ट्राई। तो आई विल ट्राई टू बी बेस्ट, ठीक है। तो आज क्या हुआ कि पहले हम बता दें कि हम लोग यूज कर रहे हैं ऑनलाइन टूल, इसका नाम है एक्सकेलीड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे काफी कुछ, अगर आपने यूज किया हो पेंट ऐप, उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है ये, ठीक। तो आप ऊपर देख सकते हो क्या कि मेरे पास यहाँ पे काफी नंबर लिख के आ रहे हैं, ठीक। ये जैसे मैंने अभी यूज भी किया है लास्ट टाइम, तो ये डिजाइनिंग के लिए बहुत अच्छे काम में आता है। तो आप डिजाइन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इन द मेमोरी आप सेव भी कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एक्सकेलीड्रॉ। तो बहुत ही कमाल की चीज है। और ये कोई पेड नहीं है, इसका पेड वर्जन भी है, बट ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 100%। नो, you don't need to pay anything for this using, okay। so let's get started with our task। तो what we will learn, ठीक। तो पहले मैं प्रेस करता हूँ 7, ठीक। एंड आई विल स्टार्ट। तो थोड़ा न्यू हूँ नया है, तो आधा पढ़ने टाइम लगेगा मुझे भी। तो दिखते हैं अच्छा, तो हाथ मेरे कपड़े हैं अभी तक तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पहले बताना क्या है। तो लास्ट टाइम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ऊस पढ़ा था, ठीक। नॉन क्या पढ़े तो ऊस पढ़ा था। फर्स्ट मेरा क्या था कि ओके, ये क्या बना दिया मैंने, मैंने क्या बना दिया है ये, अच्छा मैंने सॉरी फिल ऑन कर दिया है, ठीक है, अब सही है ठीक है, सॉरी। तो पहले मेरे पास क्या था, एक क्लास पढ़ी थी हमने, ठीक है, ओके, थोड़ा मुश्किल है। एंड टू, फिर लास्ट में इसका क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, ठीक। तो क्लास क्या मेरा होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। तो ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट कहने का मतलब है कि आपने एक बार क्लास डिक्लेयर कर दी, इसको आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो एक इंस्टेंस होता है। मींस कि ब्लूप्रिंट को आपको रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव में यूज करने के लिए आपको एक उसकी एक डिजाइन तैयार करना पड़ेगा, एक बिल्डिंग। जैसे कि ब्लूप्रिंट कहते हो कि मेरा इंजीनियर आता है और मुझे करता क्या है कि मुझे कहता है देखो भैया आपकी क्लास डिजाइन कर देंगे, मतलब कि आपके लिए ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। तो आपकी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, पर वो बिल्डिंग नहीं कहलाए कब तक, जब तक उसमें सीमेंट, ब्रिक्स और कहते हैं हमारे मिस्त्री ना आए। हिंदी मिस्त्री बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बताना क्या होता है, ठीक है। तो जब तक ये हमारी उसको कंप्लीट बिल्ड नहीं किया जाएगा ब्लूप्रिंट के बेस पे, तब तो हमारा वो क्या होगा, वो हमारा ब्लूप्रिंट रहता है। तो ब्लूप्रिंट के नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट में अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। तो आज हम लोग फोकस क्या करना है, आज हम लोग फोकस करना है थर्ड। क्या फोकस करेंगे हम लोग कि हम लोग पहले सीखेंगे क्या नाम, इनहेरिटेंस, ठीक। इनहेरिटेंस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं तो वसीयत कहते हैं इसको। फोर्थ, फिर हम लोग सीखेंगे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। तो राइटिंग खराब है एंड फर्स्ट टाइम भी मेरा है, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक। एंड फिफ्थ, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म आपने, अगर आप लोग कहते हो कि थोड़े से कैसे हैं, तो अपनी इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा अगर हमारा बढ़िया है तो हम लोग जान सकते हैं। पॉली मतलब होता है मैनी, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म सिंबल कहते हैं तो हमारे ऐसे मेथड्स जो कि है तो सेम नेम पर उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग्स हैं, सी। तो इसका क्या आता है, हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्शन। ये थोड़ा डाउट है, थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, होता मैं वीडियो तक ना पहुंच पाए, बट आई हैव डिक्लेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट
इन अकर्स इन OOP, ठीक है। बट बता दें अब एब्स्ट्रैक्शन बाय डिफॉल्ट कहते हो पाइथन में अवेलेबल नहीं होता है, मतलब पाइथन में है बट एक मॉड्यूल के यूज के करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। सी, तो क्या होता है कि अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखो हम लोग क्या था, हम लोगों ने ये 2 पूरे कर लिए हैं, ठीक, सॉरी। अब मुझे क्या करना है, थर्ड चालू करना है, इनहेरिटेंस। इनहेरिट करते क्या है कि जो भी मेरी एक कोई पेरेंट क्लास है, ठीक है, लेट मी थोड़ा बताते हैं, ठीक। तो मैंने क्या लिया, मैंने बताया कि हाँ ये देखो मेरे पास एक क्लास है, क्लास कौन सी है, एक पेरेंट नाम की क्लास है, ठीक। उनके पास कुछ फीचर्स हैं। अब हम चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई चाइल्ड है और मुझे चाइल्ड में वो कोड दोबारा डिक्लेयर ना करना पड़े। वो क्या हम चाहते हैं कि मेरे पास क्या हो, जितने भी फीचर्स एक पेरेंट में है वो मेरे चाइल्ड में हो, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे 2 चाइल्ड है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 चाइल्ड डिक्लेयर कर दिए, जो कि अभी हम कोड में भी करेंगे, तो आप डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने चाइल्ड में ये डिक्लेयर कर दिया। अब मान लो मेरे पेरेंट के पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है, मान लो एक प्रॉपर्टी है उसके पास, तो क्या होगा कि चाइल्ड को पूरा एक क्या कहते हैं, राइट है कि जो भी एक पेरेंट्स के पास है वो आपके चाइल्ड के पास भी होंगे। चाइल्ड उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जैसे रियल लाइफ में होता है। क्या तो दायरे को ऊप्स एक अच्छी पैराडिग्म या स्टाइल क्यों मानती है, क्योंकि ऊप्स क्या है कि रियल लाइफ बेस्ड होता है। तो सी, व्हेन something the parent owns, then child also has the right to have the property same. They can either increase or decrease. मतलब देखो, आपको वसीयत में कोई जमीन जायदाद मिल रही तो आपके ऊपर है कि आप उसे संभालते हो, उसे आप या उसे बेच देते हो। तो सेम यहाँ पे कैसे कहते हैं, इनहेरिटेंस। तो लेट्स गेट ट्राई इन द कोड। तो सी करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा कमेंट किया, सॉरी कमेंट किया। तो क्या कहते हैं, पहले मैंने यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं इनहेरिटेंस। कि कमेंट डालना अच्छी बात क्यों है? क्योंकि हमें याद है हम लोगों ने क्या ट्राई किया, ठीक? तो जैसे बता दो कि हम लोग नाम भी रखेंगे, मैंने यहाँ पे एक नाम रखा क्लास पेरेंट, सॉरी, ओके, ओल्ड लैंग्वेज स्टाइल ना, यहाँ तो क्लास का सी कीवर्ड स्मॉल होता है, क्लास पेरेंट। और मैंने यहाँ पे लगाई, क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया प्रॉपर्टी, चलो ऐसे लगाते हैं डेफ, इसे को नाम देते हैं। तो मैंने कह दिया डेफ, मैंने यहाँ पे कह दिया क्या, मैंने यहाँ पे दे दिया प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम, मतलब वो बता रहे हैं हम कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम मैंने कह दिया ब्लॉक ए, ठीक। तो मान लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स के पास एक जमीन है, ठीक है, पेरेंट्स के पास क्या है, एक जमीन है, उसका नाम है ब्लॉक ए। फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बना दिया कंस्ट्रक्टर, लिखा यहाँ पे मैंने डेफ इनिट, एक मैजिक, हाँ VS कोड की पावर ना, यहाँ पे दे सिंपल दे लाओ, छोड़ देते हैं पेरेंट, हाँ पेरेंट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक, डन, कोई दिक्कत नहीं, सब इजी था। मैंने क्लास नाम की सिंपल क्लास बनाई, उसका नाम पेरेंट है। पेरेंट में क्या है, एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है, प्रॉपर्टी मेरा क्या, अच्छा हाँ, देखो बता दें आप लोग, हम लोग पहले पढ़ते हैं, हमने कहा था वेरिएबल्स हैं, पर जब हम लोग क्लास में बात करते हैं, ये मेरे क्या है, मेरा डेटा मेंबर है, डेटा मेंबर्स है मेरे, ये डेटा मेंबर्स है, मतलब जो वेरिएबल हम क्लास में डिक्लेयर कर रहे हैं, इनको हम डेटा मेंबर्स और क्लास वेरिएबल्स भी कहते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो पूरी क्लास में मुझे मिलेंगे उन्हें कहते हैं हम क्लास वेरिएबल्स एंड डेटा मेंबर। जिसमें भी क्या आता है, डेटा इनिट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, मैजिक मेथड या कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, सो व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद मैंने कहा ओह चल डन हो गया, मेरे पास पैरेंट क्लास बन गई। अब क्यों ना चाइल्ड क्लास बनाया, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया क्लास, सॉरी क्लास चाइल्ड, और मैंने यहाँ पे रखा ये, ठीक। अब देखो बताते क्या है, अगर हमें लगता है क्या कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुझे अपनी पेरेंट को इनहेरिट करना है, देना है, इसका पूरा जो भी सब प्रॉपर्टीज के पास मुझे चाइल्ड तक पहुंचानी है, तो मैंने यहाँ पे चालू की एक पैरेंथेसिस, इसमें हम पास कर देंगे पेरेंट क्लास का रेफरेंस, ठीक, ओके। अब इससे क्या हुआ कि अगर मैंने इतना भी किया तो मेरे पास क्या है, इस प्रॉपर्टी का पूरा एक्सेस है। अब देखते हैं कैसा, तो मैंने यहाँ चलो लिखते हैं, तो आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया डेफ str, तो आपको याद होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया str.str, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे सुपर डॉट सेल्फ, सुपर डॉट प्रॉपर्टी मिलेगा, सुपर डॉट प्रॉपर्टी नेम,
है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नेम, इसको कर देते हैं प्रिंट। आपको बताएंगे ये हमने सुपर क्यों यूज किया, ठीक है, सुपर बताने के लिए बताते हैं क्या है। मैंने पहले सेव, ठीक, अच्छा देते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो पहले तो ये कॉल कर रहा है सुपर इनिट, तो मैं अगर ना भी करूँ तो कोई दिक्कत है नहीं। और देखो अब क्या यहाँ पे हो रहा है, तो मैं इसको ही कर देता हूँ रिटर्न, रिटर्न एंड डिस्प्ले करके रूम्स, डन। देखो अच्छा क्या है, तो मेरे पास मैंने डिक्लेयर किया क्लास पेरेंट, आई होप ये यू गॉट क्लियर्ड, ठीक है। क्लास पेरेंट होल्डिंग अ डेटा मेंबर नेम प्रॉपर्टी नेम ब्लॉक ए। तो यहाँ मैंने मैजिक मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर यूज किया जिसको क्या करने के लिए, पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। नेक्स्ट दिन क्या मेरे पास यहाँ पता है क्लास चाइल्ड पेरेंट, पेरेंट क्या हुआ कि रेफरेंस दिया गया चाइल्ड का, कौन मैंने की, मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस की मदद से चाइल्ड को बताया कि क्या ये आपको इनहेरिट कर रहा है, किसको, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड क्लास। तो क्या होता है कि अब हमारी चाइल्ड क्लास के पास क्या होता है कि पूरा का पूरा एक्सेस है या पूरी पूरी प्रॉपर्टीज हैं और सेम टू द पेरेंट एंड समथिंग न्यू टू, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डन। अब तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे प्रिंट, और सिंपल से मैंने यहाँ पे ले लिया, एक चाइल्ड लेते हैं, मैंने कह दिया एक नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया वर्ल्ड वे चाइल्ड दे दिया, ठीक, एंड डन, नथिंग पास, ये रेफरेंस टेक केयर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे राम को प्रिंट कर दिया। अब आपको, आपने कुछ किया तो है ही नहीं, आपने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया राम प्रिंट कर रहा हो, देखो क्या है। इतने में क्या हुआ कि मेरा एक पेरेंट क्लास विद प्रॉपर्टी नेम वेरिएबल क्लास वेरिएबल, उसके पास एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, प्रिंट करेगा मैसेज पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्स, किसके लिए, ताकि हम समझ सके क्या हुआ कि मेरा पहले पेरेंट क्लास कॉल हो रही है, उसके बाद क्योंकि मैंने चाइल्ड में पेरेंट क्लास में इनहेरिट किया है, तो चाइल्ड के पास पूरा पूरा क्या कहते हैं अधिकार है, राइट है, ही कैन, ही मतलब क्या कहना, इट कैन ऑल एक्सेस, इट कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट क्लास। सो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे सुपर का यूज कर, सुपर मेरे पास क्या है, एक क्या कहते हैं फंक्शन है, एक मेथड है, जो कर कर हमें क्या कहता है, हमें हेल्प कर रहा है कि हम अपनी पेरेंट क्लास या फिर कहते हैं हमारी बेस क्लास, ठीक है। अच्छा देखो, कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ पैरेंट क्लास है, किसे कहते हैं बेस क्लास, तो बेस मतलब होता है जहां से इनिशिएट हो रहा हो, जहां से आपका इनहेरिट कर रहे हो, तो ये हमारी बेस क्लास है, ठीक। तो क्या कहते हैं, लिख दें यहाँ पे कमेंट्स के तौर पे, सॉरी, कमेंट्स में करते हैं, ये मेरी क्या है, ये मेरी बेस क्लास भी कहलाती है, ठीक, बेस क्लास, ठीक। तो क्या बेस क्लास में इनहेरिट के यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है, अब क्या है कि मैंने यहाँ पे बेस क्लास को यूज करने के लिए, बेस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए या कॉम डेटा मेमोरी को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे सुपर फंक्शन का यूज किया है, मेथड का यूज किया है, ठीक। तो क्या अब उसके बाद हम यूज कर पा रहे हैं क्या, प्रॉपर्टी नेम को, क्योंकि मैंने ये मैजिक मेथड एसटीआई मेथड में कॉल कर रहे हैं या ये अपने रिटर्न कर रहे हैं, तो जब भी हम अपने चाइल्ड क्लास को डायरेक्ट प्रिंट करेंगे विदाउट एनी मेथड कॉलिंग, तो क्या होगा, वो एज अ स्ट्रिंग को रन करने के लिए क्या करेगा, इसको यूज करेगा हमारे, ठीक। तो लेट्स ट्राई कि वी आर राइट और नॉट। तो मेरे पास वही फिर से खुला हुआ गिट बैश, मैंने यहाँ पे रन किया पी वाई, व्हाट इज नेम, oops dash 2 डॉट पी वाई, ठीक है। लिख लिया, देखो पैन कंस्ट्रक्टर कॉल पहला कॉल हुआ, फिर हमारा ब्लॉक ए। और लेट्स ट्राई, अगर हमारे पास क्या हो, इसमें भी फंक्शन हो, तो मैं डेफ रखा या मैंने यहाँ पे रखा इनिट, ठीक इतने सारे कॉल हो रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, जरूर नहीं, क्या होता है कि कोडिंग में थोड़े हाथ गंदे करने पड़ते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये तो क्या हुआ, पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ब्लॉक ए। तो जाहिर सी बात है कि मैंने पे राम प्रिंट किया है, तो क्या सबसे पहले क्या हुआ, इनहेरिट हुआ, परफॉर्म इनहेरिटेंस परफॉर्म हुई होगी, ठीक। बट क्या होता है, मैंने अब चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में ही पहले क्या नाम कॉल कर दिया है कि मैंने कह दिया कि भैया नहीं, मुझे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर रन कराना है, तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर पहले रन हो गया, उसके बाद लेके आ रहा है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर रन, इफ आई वांट आई कैन मूव दैट लाइन डाउन। फिर क्या होगा देखो, क्या हुआ, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल पहले हो रहा है, बट क्या कि मैं सुपर लाइन अब पहले ऊपर दिया नीचे कर दी, मतलब क्या लाइन प्रिंट होने के बाद अब यहाँ पे आपका पैन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इनहेरिटेंस, मींस कि आपने एक प्रॉपर्टी को या एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रहे हो, दिस विल मेक्स अ कोड प्रोड्यूस, मतलब क्या कहीं आपका कोड डुप्लीकेट, मतलब क्या है कि आपकी एक क्लास का बहुत सारा कोड है, आप चाहते हो मुझे दूसरी क्लास में लाना है, बट वी वांट डोंट वांट डुप्लीकेट द कोड, देन वी यूज व्हाट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यूज करते हैं ताकि हमारा कोड डुप्लीकेट ना हो और हमारा कोड डुप्लीकेसी रिड्यूस हो सके, ठीक। आई होप यू गॉट द क्लियर आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट इट आउट, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। सो अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ।
ठीक, नेक्स्ट क्या मेरे पास आता है, लेट्स सी। तो वी हैव डन व्हाट, तो लेट मी गेट स्टार्टेड। तो वी हैव डन द इनहेरिटेंस। ठीक, अब नाउ पॉलीमॉर्फिज्म बात करते हैं। तो मैंने भी क्या बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है कि क्या नाम, कि आपने एक मेथड को या एक फंक्शन को सेम नेम से बट डिफरेंट पैरामीटर डिक्लेयर कर रहे हो। दिस इन अनदर लैंग्वेजेस, मतलब अगर बाकी लैंग्वेज बात करें तो क्या होता है कि लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आते हैं। एक तो मैंने यहाँ पे लाइन खींची, आई ही फिर गंदा कर देंगे। यहाँ कितना गंदा करेंगे हम लोग, तो ठीक है। ये तो मेरे तो हम पेन चलाना भूल गए लगता है, थोड़ा सा नया नया पेन, हम लोग नुआ नुआ पेन है। ठीक है, चलेते हैं। चलो मानते हैं कि फिर से अच्छा, तो क्या ना, क्योंकि हमारा पाइथन ऊप्स के बारे में बात कर रहा है तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट पड़ेगा आपके लिए। ठीक, अगर आप पहले लैंग्वेज को पढ़ चुके हो, जैसे मान लो आपने जेएस पढ़ी हो या आपने सी सी प्लस प्लस या जावा पढ़ी हो, तो उसमें आपको थोड़ा डाउट हो सकता है। तो लेट्स बी क्लियर। ठीक, चलो मानते हैं कि मेरे पास एक व्हीकल नाम की क्लास मेरे पास है। ठीक, व्हीकल में क्या नाम, एक साउंड नाम का मेथड है। अब आपको ये क्या कह रहे हो आप, तो मैंने कहा व्हीकल है, व्हीकल होता है उसमें साउंड वो कर सकता है। ठीक, अब क्या है कि इसको ही इनहेरिट किया है हमारी एक छोटी सी कार ने, बहुत ही प्यारी सी कार है। उसके पास भी क्या होगा कि उसमें साउंड मेथड है। बट देखो क्या होता है, व्हीकल में भैया डिसाइड नहीं कि देखो व्हीकल कार भी हो सकती है हमारी। ठीक, व्हीकल हमारी मोटरसाइकिल हो सकती है। तो आई एम नहीं लिखेंगे, लिख दो ला, चलो राइटिंग अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी और। साउंड, और नहीं तो नेक्स्ट पेपर क्या होता है, कार मोटरसाइकिल, एंड यू गॉट द आइडिया कि कार मोटरसाइकिल, मैंने कहते साइकिल में तो होता है। हाँ साइकिल ले लो, क्या बात, अपनी पर्सनल फेवरेट। ठीक है, तो क्या देखो बता दे, तो है क्या कि मेरे पास यहाँ पे व्हीकल में साउंड होता है, ठीक है, पर कार का साउंड अलग होगा, मोटरसाइकिल का साउंड अलग होगा, एंड साइकिल का साउंड तो अलग होता ही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देखो ना, मतलब सबने इनहेरिट किया था, क्या इन सबने इनहेरिट किया है। ओहो, ड्राइंग खराब हो गई। तो क्या है, इन सबने सेम चीज इनहेरिट की, बट क्या है कि सबके पास अपना डिफरेंट साउंड का वर्जन है। इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब मींस सेम नेम बट डिफरेंट पर्सनालिटी विद डिफरेंट फीचर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मैंने साइकिल को साउंड दिया ही नहीं, गलत बात हो गई। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, इसके बाद ही साउंड है। आज भी राइटिंग अच्छी कर ही लेंगे तो नहीं, तो आपके संग ही पढ़ाते पढ़ाते मेरी के वीडियो में थोड़ा राइटिंग अच्छी हो ही जाएगी। गंदी लगी थोड़ी सी बट अंडरस्टैंडेबल। आई होप कमेंट करना है तो नहीं लगे, नहीं तो हम थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे बाद में, ठीक है। ओके, तो क्या मैं इसी फाइल में बनाऊं, हाँ इसी फाइल में करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोड रन करना हो तो आप जानते हो कैसे करना है, मुझे एक्स्ट्रा कमेंट हटानी पड़ेंगे। ठीक, तो आप लोग कर सकते हो। आई होप, आई बिलीव दैट यू कैन डू इट। तो लाओ बनाते हैं ब्लू कमेंट दो, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, ओके। मैंने यहाँ पे नाम जानते हैं पहले, तो मैंने यहाँ पे वही सेम करते हैं, मैंने सेम यहाँ लिखा व्हीकल। ठीक, डन। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे डेफ, और मैंने यहाँ पे दे दिया क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया, चलो कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे सबको डिफॉल्ट रहने देंगे। तो आपको डिफॉल्ट मतलब, तो मैंने जो कहा या मैंने कहा कुछ नहीं, सब डिफॉल्ट मतलब कि मैं यहाँ पे ना ही मैं यूज करूंगा कोई कंस्ट्रक्टर, ना कोई मैचिंग मेथड एसटीआर। क्यों, कंस्ट्रक्टर हम डिफॉल्ट ले लेंगे जो हमें पाइथन देता है। ठीक है, तो मैंने सिंपल से ले लिया, रिटर्न कर दिया। क्या मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, हॉर्न पुस्ट। सिंपल सा, क्योंकि हॉर्न डिसाइड नहीं ना व्हीकल का, नहीं डिसाइड है। ठीक है, और ये मेरी क्या होगी, ये मेरी क्या होगी, ये मेरे यहाँ पे हो गया आपका बेस क्लास। मीन्स जो सभी हमारी आगे एनिमल क्लास करेंगी। तो मैंने पे कौन से, मुझे पे डिक्लेयर करनी है अपनी एक कार। फिर कौन डिक्लेयर करना है मुझे अपना, एक मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। ठीक है, मुझे क्या डिक्लेयर करना है यहाँ पे अपना सिंपल सा साइकिल। बाईसाइकिल गलत बात सुनने में अच्छा लगेगा, नहीं खराब लग रहा है, गरी सबके पास अच्छा अच्छा वर्ड है, हमारे पास नहीं है, तो बाईसाइकिल लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में भी। आई होप अभी मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए करते हैं, लाओ। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, मैंने कहा मेरे पास एक क्लास कार नाम की है। ठीक, वो क्या करती है, वो भैया व्हीकल को ब्लूप्रिंट फॉलो करती है। अब देखो यहाँ पे जरा माइंड बनना दो, क्या है कि व्हीकल क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। कार ये कर रही है कि ये ब्लूप्रिंट फॉलो कर रही है, इसको ब्लूप्रिंट अपना रही है। कि कार में तो क्या सेम चीज है, कार भी क्या होती है कि वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करने के लिए काम में आती है, जो कि ऑल व्हीकल आर एक्सपेक्टेड टू डू। मीन्स क्या है कि देखो व्हीकल क्यों है, ताकि हम एक जगह से दूसरे आराम जा सके। तो मेरी कार, मेरी मोटरसाइकिल और बाइसाइकिल डू द सेम थिंग बट इन सम मोर कंफर्ट वे। लाइक कार है भैया तो चार पाँच लोग चलो आराम से, मोटरसाइकिल है तो दो तीन चार। अब भाई तुम लोग प्रो वाले हो तो तुम आठ उठा लो तो अलग बात है। बाइसाइकिल में
ओनली 1%, ठीक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने कहा डेफ साउंड, ये मेरा वर्जन। या मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ सेल्फ। आप ये मत कहना कि सेल्फ में डाल रहे हो आप। सेल्फ क्या है कि अगर मुझे इन केस इफ देयर इज नॉट नीडेड, मस्ट नहीं है, बट इन केस if the this class holding any class variable, we can use it, but now far from it's not a bad idea, so you can write it, but it's common practice, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे कह दिया। तो कालसन कैसा होता, हॉन्क होता, तो हॉन्क कर देगा, हॉन्क, हॉन्क पुस्ट। हाँ, बस कार का साउंड होता है, आई एम नॉट श्योर, बट आई हर्ड द मूवीज, यानी हॉर्न लिख के आता जब आपका कार का साउंड, कार का आपका हॉर्न पुश होता तब, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आता है, मोटरसाइकिल, MOTO, डेफ में लिख रहे हैं, सॉरी, क्लास मोटरसाइकिल। तो ये बात कर देंगे हम व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल। क्या होगा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा डेफ, फिर मैंने लिखा यहाँ पे साउंड, ओके। पर मुझे नहीं, ये नहीं कॉल नहीं करना, अपना पैन मेथड नहीं कॉल, कि दिखाना आपको पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में तो मैंने यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, अब तो साउंड याद नहीं आ रहा, बीप कर दे रहा हूँ, ठीक है, बीप, बीप पुस्ट, पर लॉजिकली मत देखना, मतलब कभी हो जाता है, मुझे सही से याद भी नहीं आ रहा कि मतलब साउंड है भी क्या। तो आई जस्ट वांट टू लाइक बी फास्ट एंड, ठीक है। तो मेरे पास कार, मोटरसाइकिल एंड वी वांट द बाइसाइकिल। मैं इसे पास करूंगा फिर से बाइक का ब्लूप्रिंट, ताकि इट्स अज्यूम दैट वी आर इनहेरिटिंग एज वेल एज डिसाइडिंग द पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फिर मैं इसमें सेम वही का डेव वही साउंड डाउन होगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे मुझे करना तो है नहीं ये चीज, कर दिया। यहाँ मैंने दिया। अब बाइकल साउंड कैसा होता है, तो क्लिकली होता है, तो क्लिकली कर दो। आप बताना क्या मैंने सही लिखा, ठीक, ओके। नाउ each and everything has the same blueprint, मतलब क्या है, कार के पास व्हीकल है, मोटरसाइकिल भी belong from the vehicle and bicycle also belong from the vehicles blueprint, ठीक। now we what we declare, we need to have to some like objects, let's declare objects or instance of the class, डन। आइटम क्या आता है देखते हैं यहाँ पे। जो मैंने यहाँ पे एक कार का नाम लेते हैं, जो टेस्ला लेते हैं, हमेशा टेस्ला लेना पड़ता है, इतने अमीर हम लोग, we are rich persons, we will always use a Tesla. So I have used call the card object. Same I will do with the motorcycle, कोई बढ़िया सी है, तो चल बुलेट ले लेते हैं, बुलेट, तो रॉयल ले लेते हैं, अच्छा जाएगी, रॉयल इक्वल मोटरसाइकिल, ठीक, डन। एंड आई हैव कॉल्ड बाईसाइकिल, मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे बाईसाइकिल, बाईसाइकिल कोई नाम ही नहीं लिया हमने, तो गलत आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे बाईसाइकिल आया यहाँ पे, और मैंने कहा हम कौन सी ले ले, तो रेंजर लेते, चलो काफी पुरानी है, बढ़िया लगती है चलाने में, रेंजर, ठीक है। अब ऑल आई नीड टू व्हाट, ऑल आई नीड टू कॉल द मेथड्स, मतलब मान लीजिए मैंने कहा मैं टेस्ला का साउंड यूज करना है, तो मैं टेस्ला डॉट साउंड यूज किया, डन। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रिंट, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा चलो रॉयल्स चलाते हैं, रॉयल्स से कैसा है आई होप मैंने रॉयल सही लिखा है, ऐसा तो नहीं कि देखो नहीं आप तो समझ जाओगे, इकलौती दो उम्र तक चलती है तो ब्रांड, ठीक है, रॉयल्स ले लिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मैंने यहाँ पे ले लिया एक रेंजर साइकिल, बजा देते हैं बी, इसका भी यूज करना है, रेंजर डॉट साउंड। अच्छा कंफ्यूज बोला ना कि मैंने यहाँ पे रेंजर और रेंज, रेंज हमारा फंक्शन होता है, ठीक है, रेंजर मेरी यहाँ पे एक साइकिल की ब्रांड है, जो भैया हमारे बचपन में बहुत यूज की गई थी, हम भी काफी फैन है उसके। तो दिस वाज द पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा देखो क्या नाम, इनहेरिट मींस क्या होता है, ये मैं लिखा नहीं अभी ना, इनहेरिट मींस होता है क्या कि इनहेरिटिंग, इनहेरिटिंग फीचर्स ऑफ द पेरेंट, पेरेंट क्लास और बेस क्लास, ये लिखना सही रहता है, क्यू पॉइंट डालना है हम लोग, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है मेथड with same name but 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 different forms, different form मतलब different features, different forms और features, ठीक, क्योंकि की पॉइंट जरूरी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, व्हाट वी विल गेट, तो मैंने यहाँ पे सेम लिखा, और देखो कार हॉर्न पुस्ट और बीप पुस्ट और क्लिक पुस्ट, हॉर्न बीप क्लिक पुस्ट,
तो देखो क्या हुआ, आपको इतना हमने कोड लिखा क्यों? देखो क्या यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, कैसे देखो, साउंड 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 साउंड, सब क्या है, साउंड है, बट हमें क्या सुनाई दिया, हॉन्क हो गया, बीप हो गया, क्ली हो गया, बट दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलीमॉर्फिज्म। मींस क्या है कि देखो भैया, आपने सेम मेथड कॉल कर रहे हो, मतलब हमने साउंड साउंड ही कॉल कर रहे हो, बट क्या अलग अलग हमारे ऑब्जेक्ट्स जो कि मॉडिफाई कर रहे हैं अपने डिजाइन के अनुसार। बाइसिकल का साउंड अलग, मोटरसाइकिल का साउंड अलग, एंड कार का साउंड अलग। ठीक? तो इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट हमारे आते हैं, किसमें, हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं आपके किसके, हमारे ऊप्स के आते हैं। ठीक, तो लो लेट्स बी कवर दिस वन। ठीक है, अपर सेक्शन में थोड़ा सा मेरा डाउट है, तो मैं अभी उसे नहीं रखेंगे, तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसे पूरा कर देंगे। एंड विद दैट आई थिंक वी हैव कंप्लीट द होल पाइथन, द होल, नॉट होल पाइथन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड नाउ। तो टेल इन द कमेंट्स इफ एनी लेफ्ट। ठीक है, आपके लिए देखिए, आपने जिक्र किया ऊप्स, तो हमने कहा सही है। अच्छा, ओके 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 ओके, सो दैट्स व्हाट, हाँ हाँ हाँ, हमें लगा था हमको, जो कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग। हाँ, आई थॉट कि यहाँ पे क्या होता है, सॉरी ज्यादा खुश हो गया था, नहीं। तो ऊप्स यहाँ पे ऐसा कुछ है, नहीं, ठीक, ऊप्स, अब सही है, ऊप्स क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वी विल टॉक अबाउट द लेटर एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, सी। तो वी गॉट द अपडेट्स। तो क्या हुआ कि मैंने राइटिंग पेन ले लिया है, तो राइटिंग थोड़ी बैड है, अच्छी कर लेंगे, चिंता ना करो। आई विल सम इम्प्रूव माई राइटिंग, वर्किंग विल वर्क ऑन इट। ओके, आई होप आपको आज क्या समझ में आ गया होगा कि भैया हमारा इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, और आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू टीच यू, या फिर टू गिव यू द बेस्ट लेसन दैट आई कैन गिव एज माय बेस्ट परफॉर्मेंस। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, आपको आगे में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने काफी अच्छा कर, बाय बाय।